संविदा पर सेना भर्ती निर्णय का आरएलपी ने किया प्रदेश व्यापी विरोध। सांसद बेनीवाल बोले, रक्षा मंत्री अपने वादे से मुकरे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा गुरुवार को राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों व कई उपखंड तथा तहसील मुख्यालयों पर केंद्र सरकार द्वारा सेना में संविदा आधारित ली जाने वाली भर्ती की योजना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। नागौर में आरएलपी के खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल के नेतृत्व में मुख्यालय पर प्रदर्शन किया वे राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन के मार्फत दिया ज्ञापन में आरएलपी ने मांग करते हुए लिखा कि एक तरफ रक्षा मंत्री का ये कहना है कि अग्निपथ योजना से भारतीय सेनाओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, लेकिन सत्य यह है सेना में संविदा आधारित भर्ती की ये कार्य योजना किसी भी रूप में देश, जनमानस व भारतीय सेना के हित में नहीं है। ऐसे में सरकार को इस निर्णय पर पूर्ण विचार करते हुए ऐसी योजना को अमली जामा नहीं पहनाना चाहिए। साथ ही राजस्थान सहित देश के कई सेना भर्ती केंद्रों द्वारा करवाई गई सेना भर्ती रैलियों का आयोजन अधूरा पड़ा है। ऐसे में अधूरी भर्तियों की सभी प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा कराने व साथ ही पुराने पैटर्न पर 2 वर्ष की आयु युवाओं में शिथिलता देते हुए सेना भर्ती रैलियों का आयोजन प्रारंभ किया जाए। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में उठी विरोध की ये लहर देश भर में फैलेगी और जिस तरह काले कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र को अपना निर्णय बदलना पड़ा, उसी तर्ज पर सेना भर्ती में टीओडी के इस निर्णय को भी बदलना पड़ेगा। वे उन्होंने कहा कि सेना जैसे अंग में संविदा भर्ती कराना वे केवल बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बल्कि सेना के लिए भी उचित नहीं है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टीओडी वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, टीओडी वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, टीओडी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, टीओडी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। आज आरएलपी के सुप्रीमो हमारे नागौर के लोकप्रिय एमपी साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब के निर्देशानुसार आज पूरी आरएलपी टीम में नागौर जिले की पूरी युवा शक्ति केंद्र सरकार द्वारा सैनिक भर्ती में संविदा पर नौकरी के संबंध में विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपन सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि लोकतांत्रिक तरीके से सब एक तरफ यहाँ आ जाए, आगे ज्ञापन देने के लिए अपन चलेंगे। सबसे पहले युवाओं के जोश को देखते हुए 2-4 नारे लगाएंगे। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, टीओडी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, टीओडी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। युवा से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो युवाओं से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। जिस तरह केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने युवाओं के साथ जो छलावा किया और सेना भर्ती के नाम पर जो ये नई स्कीम अग्निपथ पे चल के तो देखो 7 किलोमीटर का सफर तो हमने करके अभी तय किया है और ये अग्निपथ से युवा राजी नहीं है। युवाओं को तो स्थायी नौकरी चाहिए। आपने ये संविदा पे नौकरी करके फिर 4 साल इनको भर्ती कर लोगे, 4 साल में वो इस चीज को समझेगा, तब तक उसका रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा। तो मेरी तो केंद्र सरकार से यही मांग है कि ये जो युवा शक्ति है इनकी हिम्मत को कम मत आंकना। आपने पूर्व में भी किसानों के प्रति जो 3 किसान बिल लाए और आपको पता है किसान पूरे देश में आंदोलित हुए और आपको किसान भी वापस लेने पड़े। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि युवा शक्ति को ध्यान में रखते हुए, इनकी नाराजगी को समझते हुए ये जो आपकी अग्निपथ जो स्कीम है टीओडी, इसको रद्द करके और नई भर्ती निकाली जाए। और जैसा कि आपको ध्यान है
कि पिछले 2 साल से कोरोना की मार झेल रहे सारे के सारे युवा और आमजन सारे के सारे बेरोजगार हो गए और उनको रोजगार देने के लिए आपने इस तरह का छलावा किया। मेरी तो आपसे ये विशेष मांग रहेगी कि नई भर्ती निकाली जाए और जो 2 साल कोरोना के टाइम में युवा कोई तैयारी नहीं कर पाए, कोई भर्ती अटेंड नहीं कर पाए, उस चीज की आयु सीमा में छूट देते हुए नई भर्ती निकाली जाए और युवाओं के जोश को देखकर अपने इस निर्णय को तुरंत बदल लें, नहीं तो आने वाले समय में युवाओं के इस रोष को झेलने के लिए तैयार रहना। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे वंदे। मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। मेरे कुछ साथी को लगता है कि रोड जाम करने की फर्क पड़े तो आज कलेक्ट्रेट जाम करो। अभी तो 2 मिनट बैठे सब गई आग लगन ठुकी, मैं भी साथ ही बैठे होंगे। अब लोगों को अगर कोई आंदोलन करना है, कटी जीत चाहिए, राज लड़ाई लड़, तो अनुशासन के बिना संभव नहीं है। मेरे कुछ साथी सोचते हैं कि अगर बीच सड़क में कहीं चौराहे पर बैठ जाएंगे 5 मिनट लागी पुलिस अपन उठान, पर अगर यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग अगर यहाँ बैठे रहेंगे, अपनी बात रखेंगे, आंदोलन एक दिन में लड़ा और जीता नहीं जाता है। हम लोगों को भी पता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने यह 4 साल की जो ठेका प्रणाली सेना के अंदर लागू की है, वो युवाओं के छाती पर कुठारा घाट के बराबर है। हम लोग जानते हैं कि 4 साल के अंदर देश प्रेम का वो जज्बा विकसित तो किया जा सकता है, पर 4 साल के अंदर युद्ध कौशल विकसित नहीं किया जा सकता। निसंदेह सारे देश के युवाओं के अंदर वो उत्साह है, वो उमंग है, वो ऊर्जा है, पर ऊर्जा और उत्साह से जंग लड़ी तो जा सकती है, पर जंग जीतने के लिए कौशल और एक बेहतर रणनीति की आवश्यकता होती है। 4 साल के अंदर बेहतर रणनीति कोई विकसित नहीं कर सकता। अखबार के अंदर मैं पढ़ रहा था 30,000 रुपए सैलरी देंगे, उसके अंदर से 9,000 काट के 21,000 रुपए हाथ में देंगे। बड़ी विडंबना की बात है, आज हिंदुस्तान के अंदर 21,000 तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी में समझते हैं आप, प्योन चपरासी की तनख्वाह भी 21,000 रुपए से ज्यादा है। सरकार ने हम लोगों के ये मापदंड तय किए हैं, हम लोगों को भी बहुत बुरा लगता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आप लोगों की इस भावना के साथ में है। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे। हमारे खींवसर के प्रिय लाडले विधायक श्री नारायण जी बेनीवाल पैदल धूप में आपके साथ यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए पहुंचे। भाई साहब को अभी मैं देख रहा था, पूरे रास्ते अकेले माइक को पकड़कर युवा शक्ति जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यहाँ देश में क्या केवल एक पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो विपक्ष की भूमिका निभाती है? कहाँ गई दूसरी पार्टियां? कहाँ गई कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को विपक्ष होने का दावा करती है? कांग्रेस पार्टी ने अपने एक नेता को ईडी की जांच से बचाने के लिए वहां दिल्ली में डेरा डाल रखा है। क्या आपकी बात उठाने के लिए कोई आगे आया? कोई नहीं आया, और मैं वादे के साथ कहता हूं कोई आएगा भी नहीं। अगर आपके लिए कोई लड़ाई के लिए खड़ा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर बड़े भाई की भूमिका में आपके साथ खड़ी रहेगी। हम लोग आपको वादा करते हैं कि चाहे जिस भी तरह की लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे किसी भी दूर तक आपको साथ देना पड़े, हम लोग आपसे पीछे हटने वाले नहीं है। बड़े भाई साहब हमारे साथ में खड़े हैं। दिल्ली के अंदर बड़ी मीटिंग होने जा रही है। हमारे सुप्रीमो श्री बेनीवाल जी का भी मानना है कि बच्चों के साथ जो हो रहा है पूर्णतः गलत हो रहा है। मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप लोगों को 2 बात बोलकर आपका हौसला अफजाई करें। भाई साहब नारायण जी। नागौर की इस वीर भूमि पर आज केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा एक तानाशाही रूप में एक नया कानून लेके आने की जो प्रक्रिया की इन्होंने, जिसका नाम दिया है टीओडी। युवा साथियों, अभी मैं देख रहा था और कल से ही जब टीओडी का पूरा सोशल मीडिया पे और सरकारी वेबसाइट है और सरकारी साइट्स पे जो चल रहा है, उसके अंदर भी देखने में ये आया कि इस देश में राजनीति जो है वो लोगों के लिए सबसे जरूरी काम रह गया। अपने बच्चों को रोजगार, अपने देश के युवाओं का भविष्य, वो उनके लिए सेकेंडरी हो गया। मैं आज सुबह भी उठा और सबसे पहले अखबार पढ़ा तो मैंने देखा ये बड़ी विडंबना की बात है हमारे लिए कि 4 सेना के अफसरों के बयान आए जिन्होंने कहा कि टीओडी जो बहुत अच्छा सरकार का कदम है।
मैं ये कह रहा हूं, मीडिया के बंधु भी यहाँ खड़े हैं, आप उन चारों अफसरों से पूछिए कि आप किस रैंक पे भर्ती हुए थे। ये चारों अफसरों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जो एक जवान से भर्ती होकर कर्नल तक पहुंचे, फिर भी ये कह रहे हैं कि 4 साल का जो ये टीओडी का जो सरकार नियम लेकर आई है, ये देश के लिए अच्छा शुभ संकेत है। हमारी सोच कहां मर गई, सबसे बड़ा जो है मामला, इसके लिए हमें ये देखना है कि हम किस दिशा के अंदर जा रहे हैं। प्यारे साथियों, अभी जब घर से चले थे तब मैंने आपको एक ही बात कही थी, हम जो बात कहते हैं, क्योंकि ये सही बात है कि हम आपसे 20-25 साल उम्र के पड़ाव में आगे चल रहे हैं, आप हमसे 20-25 साल पीछे चल रहे हो, तभी जो हमारी जो अनुभव की बात है उसको भी आप सुनोगे ना, तो वो भी आपके जीवन में बहुत बड़ी काम आएगी। यही वीर धरती थी जहां 2013 के अंदर नागौर के अंदर नया इतिहास बना कि हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में 41 दिन तक का यहाँ धरना या कलेक्ट्रेट में जारी था। उसकी सिर्फ इतनी मांग थी कि हम किसान जो है क्यूसर, नागौर, मुंडवा, मेड़ता, यहाँ सरकार का एक गजट नोटिफिकेशन आया कि कोई भी किसान ने अपने खेत में ट्यूबवेल खोद सकेगा और नई कृषि का कनेक्शन ले सकेगा। उसके बावजूद सरकार की उस निरंकुश व्यवस्था के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन या 41 दिन तक धरना दिया। और आपको बता दे, मुझे हर्ष हो रहा है कि सरकार को उस धरने के सामने झुकना पड़ा और सरकार नया गजट नोटिफिकेशन लेके आई। और आप देख रहे हो आज पूरा का पूरा इलाका जो है वो खेती हो रही है, ले ला रही है, ट्यूबवेल भी खुद गए, कनेक्शन भी हो गए। अभी कुछ बच्चों को देख रहा था जिनके अंदर जोश ज्यादा था, जोश भी जरूरी है। आपको ट्रेनें रोकनी है, आपको हाईवे जाम करना है। एक किसी भी आंदोलन की एक सबसे बड़ी जो कंट्रोलिंग जो होती है वो मंच होता है, जहाँ माइक पे कोई बोलता है या जो माइक लेके चलता है वो आपको जैसे दिशा निर्देश दे उसका यदि आप पालन करोगे तो ये लगता है कि आप आंदोलनकारियों के साथ हो। और वरना वो उत्तर दिशा में जा रहे हैं, आप होशियारी करके रही हूँ, सिर्फ भुजाएं देखना है, नारे बहुत लगाते हैं, भगत सिंह बन जाएंगे, देखना है जोर कितना जुल्म है उसमें। और पता चलता है जब पुलिस पीछे होती है तो भाग जाते हैं बच्चे। अभी मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, अजमेर के अंदर एक ऐसा मामला हुआ था, हम लोगों ने हमें ये बताया गया कि हम शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करेंगे। अब उसमें अपने जैसे 5-7 अभी जोशीले बच्चे थे वैसे घुस गए, उन्होंने हाईवे जाम कर दिया, आंदोलन को भूल गए और ये फोन किया एमएलए साहब जल्दी हो, हमें पुलिस ने पकड़ लिया, हमारे ऊपर केस और दर्ज कर लिया, हमें वहां जाना पड़ा, बच्चों को भी छुड़ाया। मैं तो इतना सीख आपको दूंगा, अभी आपने देखा कि कसराओं के अंदर जो नागौर जिले का धरना प्रदर्शन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना, 93 दिन तक किसान जो है वो धरने पे बैठे रहे और अल्टीमेटली उनकी जीत हुई। उनको कम से कम 85-90 करोड़ रुपए का उनका जो मुआवजा है उसमें से 20 करोड़ रुपए का चेक कल उनके खाते में जमा हो गया। ये होती है एक आंदोलन की रूपरेखा। हम लोग आपके साथ हैं, यदि आपको यूं लगेगा और हमें भी यूं लगेगा कि सरकार के कान पे जूं भी नहीं रेंग रही है और उसके बाद यदि हाईवे और ट्रेनें जाम करनी पड़ी तो सबसे पहले आपके बड़े भाई हाईवे और ट्रेनें जाम करेंगे, आपको पीछे रखेंगे, केस हम खाएंगे और भविष्य आपका सुधारेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। लेकिन अनुशासन आप सीख के और आंदोलन की रूपरेखा यदि तैयार करोगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। टीओडी का जो हम आरएलपी पार्टी पूर्णतया विरोध करते हैं और मोदी से ये मांग करते हैं। देखिए, मुझे कई दिन से ही लग रहा था कि कोई न कोई बड़ा काम जो है, क्योंकि मोदी जी है ना, ये गुजरात के व्यापारी हैं, ये जरूर कुछ ना कुछ ऐसा एक काम करके लोगों की भावनाओं को के साथ खेल के फिर ऐसा कोई काम करते हैं। अभी पूरा देश राम मंदिर की खुशी के अंदर झूम रहा है और पेट्रोल डीजल कहाँ पहुंच गए? आपने पढ़ा कि किसी ने आंदोलन किया हो किसी विपक्षी पार्टी ने? आज क्या हालत हो रही देश की? देश में दंगे होने शुरू हो गए, बदमाश लोग जच्चे जो एक दूसरे के खिलाफ बोल के सांप्रदायिक सद्भावनाएं खराब करने का हमारा प्रयास भी करते हैं। मैं तो युवाओं से इतना ही निवेदन करूंगा, शांतिपूर्वक तरीके से इस टीओडी के विरुद्ध आरएलपी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर आज प्रदर्शन कर रही है और जरूरत पड़ी तो पूरे प्रदेश के अंदर रेल और चक्का जाम हम लोग करेंगे और आपको पीछे रखेंगे। प्यारे भाई, मैं आपको विश्वास दिला के जाना चाहता हूँ। अभी हम सब लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देंगे और आगे की जो भी रूपरेखा है उस रूपरेखा से हम आपको वाकिफ भी कराएंगे। आप निश्चित रहिए, आपके हक और अधिकार के लड़ने के लिए आपका बड़ा भाई हनुमान बेनीवाल हमेशा पहले भी सजग था, आज भी सजग है, आगे भी सजग रहेगा। पूरी आरएलपी पार्टी इन युवाओं के साथ है। हम आपको भरोसा दिला के जाना चाहते हैं, जिस तरह तीनों कृषि कानून के अंदर मोदी जी को झुकना पड़ा, पूरी सरकार बेवकूफ भाई किसानों की बातें माननी पड़ी, उसी तरह टीओडी का जो है ये सरकार रद्द करेगी, ऐसा मुझे पूर्णतया विश्वास है। आपसे इतना ही निवेदन है कि शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन आप कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। इस जो जुल्म की टक्कर में युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जो युवाओं से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। वापिस लो, वापिस लो, टीओडी रद्द करो। रद्द करो, रद्द करो।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद